Now, next is the concept of hydration energy. Now, what is hydration energy? Now, suppose I have an ionic substance sodium chloride. इसको मैं डिज़ोल्व करता हूँ वाटर में तो आई गेट सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। नाउ जब वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में एक सब्सटेंस के आयन्स बनते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, तो ये स्टेबल नहीं होते ड्यू टू देयर चार्ज, तो इनको स्टेबलाइज करना पड़ता है। नाउ इन आयन्स को कैसे स्टेबलाइज किया जाएगा? अब हमारे पास एक आयन है पॉजिटिव, एक आयन है नेगेटिव। नाउ सपोज कि वाटर मेरे पास सॉल्वेंट है, तो पॉजिटिव आयन को स्टेबलाइज करने के लिए वाटर का जो नेगेटिव एंड है वो पॉजिटिव आयन के करीब आ जाएगा। तो ऑक्सीजन वाटर की नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव आयन के करीब आकर इसको सर्कुलेट कर लेगा लाइक दिस। इसी तरह नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज करने के लिए सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव एंड है वो क्या करेगा, इसके करीब आ जाएगा। नाउ कीप इन माइंड कि पॉजिटिव आयन के करीब ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आते हैं कंपेयर टू नेगेटिव आयन्स। सो इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम ज़्यादातर पॉजिटिव आयन्स के लिए स्टडी करते हैं, नेगेटिव के लिए नहीं स्टडी करते। पॉजिटिव आयन का के इर्द गिर्द सॉल्वेंट के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इस वजह से आते हैं कि अगर हम चार्ज डेंसिटी देखें विच इज़ इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय साइज़, तो चार्ज इस पे और इस पे दोनों पे सेम है, लेकिन नेगेटिव आयन का साइज़ बड़ा है, पॉजिटिव का साइज़ छोटा है। इसलिए पॉजिटिव आयन की चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होने की वजह से सॉल्वेंट के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव आयन को सराउंड करेंगे, नेगेटिव आयन को बहुत कम मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। इसलिए हम पॉजिटिव आयन के लिए यूज़ करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब जब पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द सॉल्वेंट के यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो ये इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो नेगेटिव एंड्स ऑफ वाटर विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव आयन। तो जब ये अट्रैक्शन होगी तो इस अट्रैक्शन के रिज़ल्ट में हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होगी और उस एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। सो हाइड्रेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of cations यानी पॉजिटिव आयन्स आर सॉल्वेटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर जब सॉल्वेशन करेगा यानी सराउंड करेगा जाके पॉजिटिव आयन्स को, तो उस केस में जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। नाउ व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी? सो हाइड्रेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है हमारे पास? हाइड्रेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, यानी जितना पॉजिटिव आयन के ऊपर बड़ा चार्ज होगा हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितना पॉजिटिव आयन का साइज़ छोटा होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। नाउ लेट्स कंपेयर द ट्रेंड अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम, सोडियम के बाद लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद लेते हैं एल्यूमिनियम। सो दिस इज़ अलोंग द पीरियड कंपैरिजन। सो यूजुअली पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं फर्स्ट 3 ग्रुप्स के एलिमेंट्स। सो जैसे जैसे हम अलोंग द ग्रुप जाते हैं तो चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ करती है और साइज़ की वैल्यू डिक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो फर्स्ट से लेके 3rd ग्रुप तक इंक्रीज़ करती है। सो एल्यूमिनियम हैज़ मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी फॉलोड बाय मैग्नीशियम फॉलोड बाय सोडियम। नाउ लेट्स सी कि डाउन द ग्रुप हमारे पास किस तरह ट्रेंड चेंज होगा। सो सोडियम के बाद हमारे पास है पोटाशियम, पोटाशियम के बाद है रुबीडियम। नाउ डाउन द ग्रुप हमारे पास चार्ज रहेगा कांस्टेंट लेकिन साइज़ करेगा इंक्रीज़। तो साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू जो है इट विल
decrease. So this is the trend of hydration energy down the group. Now नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ डायगोनल रिलेशनशिप. नाउ इधर से भी क्वेश्चंस इस दफ़ा NMT-CAT में पूछे गए हैं. डायगोनल रिलेशनशिप समझने के लिए मैं कुछ एलिमेंट्स बनाता हूँ पीरियोडिक टेबल के. नाउ वी नो कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. तो लिथियम का साइज़ है छोटा जबकि सोडियम का साइज़ है बड़ा. एंड अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस. तो अब सोडियम का साइज़ है बड़ा, मैग्नीशियम का साइज़ है छोटा. तो अगर आप कंपेयर करें तो लिथियम से जब हम सोडियम पे जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ करता है और सोडियम से जब हम मैग्नीशियम पे जाते हैं अलोंग द पीरियड तो साइज़ डिक्रीज़ करता है. तो इसका मतलब है कि लिथियम और मैग्नीशियम का जो साइज़ है दैट इज़ कंपेरेबल. इनके साइजेस क्या हैं? कंपेरेबल हैं. तो इन कंपेरेबल साइजेस की वजह से लिथियम और मैग्नीशियम की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं दे आर सिमिलर एंड वी से कि दे शेयर अ रिलेशनशिप कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है कि जब आप किसी एलिमेंट x से नीचे वाले एलिमेंट y को देखते हो तो उसके साथ जो अगला एलिमेंट होता है z, तो अब x का साइज़ है छोटा जबकि y का साइज़ डाउन द ग्रुप बड़ा है, लेकिन अलोंग द पीरियड फिर z का साइज़ छोटा है. तो x और z एलिमेंट का आपस में साइज़ मैच करता है जिसकी वजह से इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और हम कहते हैं कि दे शो अ डायगोनल रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल लिथियम शोज़ अ डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम. इसी तरह बेरिलियम शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के साथ. इसी तरह सोडियम शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप विद कैल्शियम. सो दिस इज़ कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप.